कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारी सिर्फ एक ही बेटी है। फाकिहा और मुनज़्ज़ा भी हमारी बेटियां हैं। प्लीज एक तरह ट्रीट किया करो सबको, फॉर गॉड से। मैंने अपनी बेटियों में कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुम जरूर करते हो। हाँ तो करूंगा, क्यों ना करूं। जब मेरी बेटियों को उनकी मां का प्यार नहीं मिलेगा और किसी और को मिलेगा तो फील करूंगा मैं। अच्छा, मुझे देर हो रही है। यही कह रहा हूं शबाना, देर हो रही है और बहुत देर हो भी चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ सिर्फ शर्मिंदगी आए और कुछ नहीं बचे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे किसी के भी सामने शर्मिंदा होना पड़े। अपने बाबा को बेटे नाश्ता करवा देना, खफा होते हैं वरना। टेक केयर। छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी था मैं। अगर कोई आ गया ना तमाशा हो जाएगा हमजा, छोड़ो। हो जाने दो तमाशा, इसी बहाने उन्हें हमारी मोहब्बत का तो पता चलेगा। हमजा, क्या हुआ बेटा हनी? इससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। मम्मी प्लीज। चुप करो तुम। कितनी मर्तबा तुम्हें कहा है कि मुझे ये लड़की अच्छी नहीं लगती तो मतलब नहीं लगती। नहीं करवाऊंगी मैं इससे तुम्हारी शादी, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों मरे जा रहे हो उस जैसी लड़की के लिए। किस जैसी लड़की? बेटी है वो मेरी। तुम्हारी बेटी जैसी लड़की के लिए मुंह मत खुलवाना शबाना मेरा। मुंह तो अब खोल चुकी हैं भाभी, लेकिन मेरी बेटी के लिए एक लफ्ज और नहीं। उसे आपके बेटे की जरूरत नहीं है। तो फिर कह दो अपनी बेटी से कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। आप कहें ना अपने बेटे से कि वो उसके पीछे ना आया करे। बचपन से लेके आज तक बाबा मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दूं, पर मैं अभी आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपकी मोहब्बत में मर सकती हूँ बाबा, लेकिन मैं कभी भी आपकी इज्जत पे दाग नहीं लगाऊंगी, कभी भी नहीं। प्लीज प्लीज मेरा यकीन करें। आनिया, हमें यकीन है तुम पर। लेकिन पापा को तो मेरी बात का यकीन कभी नहीं होता। रहने दो बेटा, तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा इन पर। नहीं अम्मी, इसी बात की वजह से मेरा वजूद एक सवालिया निशान बन गया है। पापा पे क्यों नहीं होता मेरी मोहब्बत का असर? वो मुझे किस बात की सजा दे रहे? ठीक है सजा दे रहे, लेकिन कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बता दे बाबा, मैंने ऐसा क्या किया है? देखो मुगीस, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, कोई खुशफहमी ना रखना। तुम्हारी और मेरी फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम क्या चाहते हो कि वो खराब हो जाए? आनिया, मैं चाहता हूँ हम दोनों की फैमिलीज एक हो जाएं। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तुम हरगिज ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा, और उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैंने कभी गौर नहीं किया। तो कर लो गौर। मैं कौन सा कल रिश्ता भेज रहा हूँ तुम्हारे घर। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटे। अम्मी, मुनाजा कहाँ गई? ठीक है ना, यही फाकिया के साथ कहीं आगे शॉपिंग के लिए चली गई है। हम दोनों भी इन्हीं की बेटियां ना? हाँ, लेकिन वो बड़ी है और अम्मी उससे ज्यादा क्लोज हैं। मैंने तो सुना था कि छोटी वाली औलाद सबसे ज्यादा चहेती होती है, लेकिन मेरी दफा ऐसा कोई सीन तो नहीं लग रहा। हाँ, तो ये कोई फिजिक्स का लॉ थोड़ी जो चेंज नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम बाबा की लाडली हो। वो तो मैं हूँ। तुम शायद भूल रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है पारू।
एहसान जता रही? नहीं, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। सारे हकूक तो उस लाडली के हैं ना जिसको सीने से लगाए बैठी हो। बात बात में उसको क्यों ले आते हो बीच में? शबाना, मैं नहीं लाया उसे बीच में, तुम लाई हो हमारे बीच में। बाबा आप ही किस तरह से अम्मी से बात कर रहे हैं? बाहर तक आवाज आ रही है। अच्छा, अपनी बीवी से बात करने का सलीका अब तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे। बेटे, आप बाबा को सॉरी कहें और जाएं यहाँ से। अम्मी लेकिन बाबा को सॉरी कहिए। नहीं है मुझे इसकी सॉरी की जरूरत। जब जिंदगी में दाखिल हो गई है तो बातों में दाखिल होने से क्या फर्क पड़ता है। जाओ बेटे, तुम जाओ। हाँ, वो अब बच्ची कहाँ है डॉक्टर साहब जो आप अपने साथ ले गई थी? कौन बच्ची? वो आपको याद है जब हम हैदरी में क्लिनिक पे काम करते थे तो एक औरत आई थी अपनी माँ के साथ एक नौमौलूद बच्ची को लेकर और वहीं वेइंग मशीन पर छोड़कर चली गई थी। वो आपके पास ही है या फिर? नहीं, वो तो कुछ दिन बाद ही एक बेऔलाद जोड़े ने अडॉप्ट कर लिया था उसको। अच्छा, फिर मेरा राब्ता नहीं रहा उनसे। मुल्क छोड़कर चले गए थे वो। आई सी। मेरा एक ही बेटा है, राहिल, डर्मेटोलॉजिस्ट है। आजकल इसी के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। ये आपकी बड़ी बेटी है ना? जी, हानिया। हानिया जी अम्मी। बेटे, मेरी कॉलीग है नायला आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जीती रहो बेटा। अल्लाह करे बस ये रिश्ता हो जाए। मैं तो बहुत जल्द अपनी बहू को वहाँ बुलवा लूँगी। अगर जोड़ हुआ तो जरूर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप क्या करते हैं साहबजादे? अंकल वैसे तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ हमारे कुछ स्टोर्स भी हैं। अच्छा, इसका मतलब है दोनों तरफ से मिला के अच्छा खासी इनकम हो जाती होगी। जी अंकल, अल्लाह का शुक्र। किसने बुला लिया अभी? दिल को दिल से रहा होती है। शायद दिल धड़का होगा तो देखने आ गया दिल का। मैंने इवेंट से वापसी पर राहिल से पूछ लिया था। उसे भी हानिया ही पसंद है। हानिया जैसी घरेलू लड़की और सादा लड़की ही चाहिए इसे। हानिया से पूछ लें, इसे तो कोई एतराज नहीं है। इसे क्या एतराज होगा? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जाओ यहाँ से। पूछने आया हूं जब उस अजनबी के साथ अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा कर रही थी तो क्या एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? नहीं। जब यहां से बहुत दूर चली जाओगी तो फिर याद तो नहीं करोगी मुझे? नहीं। अभी भी वक्त है। प्लीज इनकार कर दो। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हाँ, वो क्यों मैं पागल? तुम्हारे दूर जाने के एहसास ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे सर की रगें फट जाएंगी। रहम करो मुझ पे, खुदा के लिए जाओ यहाँ से। घर में कितने मेहमान है, कोई हमें देख लेगा तो कयामत आ जाएगी। जाओ। कयामत तो आ गई। तो मैं कह रहा हूँ इनकार कर दो। देखो मेरी क्या हालत हो गई, मैं पागल हो गया। क्या हो रहा है ये? क्या हुआ है हमजा, क्या हुआ है? मैं तो बड़ी खुश हो रही थी कि तुम्हारी मंगनी हो रही है तो मेरे बेटे की जान छूट जाएगी, पीछा छोड़ दोगी उसका।
लेकिन इतनी धीरा दिलेरी, मतलब कमरे में ही बुला लिया आपने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। संभाल लो इसे। अगर आज के बाद इसने कोई ऐसा गुल खिलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले ही कहता था कि इसको। चुप हो जाए सब। मेरी बेटी के ससुराल वाले आने वाले हैं, कुछ तो ख्याल करें। इतनी फिक्र थी तो संभालना था ना अपनी बेटी को। भाभी प्लीज, आप तो, आपकी भी बेटी है, मेरी बेटी को बख्श दें। बस शबाना, मेरी बेटी का नाम मत लेना। खैर से अब जब इसकी मंगनी हो चुकी है तो मैं चाह रही थी कि आप हमारे मुगीस के लिए एक बार फिर से सोचें, मुनज़्ज़ा के लिए। क्या सोचा बेटे फिर तुमने? अम्मी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। वैसे तो ये बात आपको बाद में भी पता चली जानी थी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर पहले भी पता चल जाएगी तो कोई हर्ज नहीं होगा। मम्मी प्लीज। मैं किसी को धोखा देने में शबाना का साथ नहीं दे सकती। मम्मी खुदा के लिए चले यहाँ से। बात करने दो मुझे, चुप रहो। आप किसी बच्ची के बारे में जानना चाहती थी ना? वही जिसे उसकी माँ डॉक्टर शबाना के क्लिनिक में छोड़कर चली गई थी। तो जिस हानिया से अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रही है ना, ये वही बच्ची है। ये आप क्या कह रही हैं? कहाँ जा रहे हो? हानिया के घर, शबाना आंटी को बताने के लिए कि आप वहां क्या गुल खिला कर आई हैं, ताकि वो नायला आंटी से खुद बात करके सब। खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया हो तो। उस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें इतना पागल कर दिया है कि अपनी माँ से बात करने की तमीज भी भूल चुके हो तुम। अगर मुझे उसकी मोहब्बत ने पागल कर दिया तो आपको उसकी नफरत ने। मैं सोच भी नहीं सकता था आप इतनी गिरी हुई हरकत करेंगी। हमजा, अब अगर तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। पता चलेगा मैडम शबाना को। अव्वल तो वो लोग बारात लेकर आएंगे ही नहीं, और अगर दुनिया के खौफ से आ भी गए तो सारी जिंदगी हानिया को वो इज्जत नहीं मिलेगी, ताने सुनने को मिलेगी। आपको एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं है कि आपकी अपनी भी एक बेटी है? मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। कितना इतरा रही थी शबाना। मैं आपको इस तरह हानिया की जिंदगी बर्बाद करके खुश होने का मौका हरगिज़ नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका ये रूप देख के तो मुझे यकीन हो गया आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अम्मी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। इतनी देर हो गई, बारात आई नहीं अब तक। जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। आप नायला आंटी को कॉल करें ना। कब से कॉल कर रही हूँ बेटे, फोन ही नहीं उठा रही हैं। तो राहिल भाई को कॉल करें। बंद है उसका फोन मुसलसल। मैं कब से, ये देखो। अच्छा, अम्मी ये काम करें, किसी को भेज दें वहाँ। किसको भेजूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। हमजा भाई को भेज दें। नहीं नहीं, हमजा को नहीं। अम्मी आपको क्या लगता है वो वहां जाकर कोई गलत बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसे नहीं है। मुझे पता है वो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हानिया के लिए उसकी फीलिंग्स बहका दें उसे। बस कोई और सोचो। यानी आपकी ये सोच कब बदलेगी अम्मी? अच्छा, आप प्लीज हानिया के पास जाएं, वो कब से आपका पूछ रही है। मैं किसी को ढूंढती हूँ। जाओ, तुम तो जाओ, मैं देखती हूँ। मैं नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर।
क्यों परेशान कर रही हैं आप फोन कर करके? डॉक्टर नायला, आप लोग डॉक्टर नायला बारात लेकर नहीं आए और इस तरह सब खैरियत तो है ना? आपकी बेटी की हकीकत जानने के बाद खैरियत कैसे रह सकती है? मैंने आपसे पूछा था कि कहीं हानिया वही बच्ची तो नहीं है जिसे आपने गोद लिया था? लेकिन आपने मना कर दी, साफ झूठ बोला आपने, धोखा दिया हमें। अब आप प्लीज बैठिए ना, हम बैठ के बात करते हैं। क्या बात करेंगी आप? क्या कहेंगी? यही ना कि हानिया आपकी अपनी औलाद है? मगर ऐसा नहीं है। कई साल पहले आपने इसे गोद लिया था। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी डॉक्टर शबाना कि आप हमसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगी। आपको कुछ गलतफहमी हुई है डॉक्टर नायला। हानिया मेरी बेटी है। किसने कहा आपसे? अच्छा, वो खड़ी हैं आपकी जेठानी। इनसे पूछिए, यही आई थी अपने बेटे के साथ हमारे घर। बताने के लिए कि हानिया आपकी औलाद नहीं है। हम लोग सारी जिंदगी एक झूठ में रह रहे थे। मुझे तो लगा कि मैं अम्मी की सौतेली बेटी हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। और कितने बेशर्म लोग हैं वो लोग, बिना बारात के आ गए हमें शर्मिंदा करने सबके सामने। फाकिया, पागल हो गई हो क्या? कि कोई टाइम है इस बात का? अगर हम अभी बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे इसके बारे में? इतना बड़ा सच हमारे सामने आया किसी अजनबी के मुंह से। अगर शायद ये सच किसी अपने के मुंह से आता है तो इतना बड़ा झटका नहीं लगता। अब पहाड़ गिरा है सर पे तो चीखें नहीं निकलेंगी। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, तुम्हें दिख नहीं रहा अम्मी कितनी परेशान है। हाँ तो क्या हम सब परेशान नहीं है? तुमने देखा नहीं था कैसे हमें सब देख रहे थे, क्या बातें कर रहे थे हमारे बारे में? बस करो फाकिया, पहले ही बहुत परेशान। इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी? आप मुझे बताएं, आपने क्या सोच समझ के रिश्ता किया था? जब आपको पता था कि नायला आंटी को हर चीज का इल्म है, उनको हर चीज के बारे में पता है, तो फिर अमेरिकन डॉक्टर के नाम पे आप फिसल गई? अम्मी छोड़े इसे, इसकी तो आदत है बकवास करने की। अम्मी चलें अब घर चलते हैं। चलते हैं। पहले मैं अपनी हानि से माफी तो मांग लूं। यकीन करो बेटा, मैंने तुम्हारा भला ही सोचा था। काश आप ऐसा ना करती अम्मी, इस हकीकत पे पर्दा ही पड़ा रहने देती। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। कौन थी वो? नहीं बेटे, मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रही है ये, सब पता है इसे। तुम्हारे झूठ ने ही हमें यहां पहुंचाया है।
फारूक, प्लीज जाओ इस वक्त यहाँ से, प्लीज। पता चल गया ना तुम्हें कि मैं तुमसे दूर दूर क्यों रहता था? जब तुम्हारे अपने माँ बाप ने तुम्हें गंदगी समझ के फेंक दिया, तो मैं तुम्हें अपने सीने से कैसे लगाता? लेकिन ना जाने क्यों ये बात, ये ना समझ औरत कभी नहीं समझेगी। क्यों उठा के ले आई तुम्हें इस घर में? फारूक, बहुत हो गया, जाओ यहां से, इसी वक्त जाओ। मेरी जबान बंदी तो करा लोगी, लेकिन बाकी लोगों के मुंह कैसे बंद करोगी? पूरे खानदान में जलील करवा के रख दिया तुमने। आपको याद नहीं है क्या? मैं हानिया से मोहब्बत करता हूं और सारी जिंदगी हानिया से ही मोहब्बत करता रहूंगा। मैं आपको वादा करता हूं इस बात का। वो तो आप दोनों की जिद की वजह से मैं मुनज्जा से शादी करने के लिए अग्री हो गया था। शर्म आनी चाहिए बेटा तुम्हें इस तरह की बातें करते हुए। आखिर मुनज्जा का क्या कसूर है इसमें? इस बात में मेरा क्या कसूर है अम्मी? मैं अपने दिल की बात क्यों ना मानूं, मुझे बताएं। आप मेरी बात समझें, गौर से सुनें। आप हानिया के घर जाएं और दोबारा मेरा रिश्ता मांगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमजा भाई, कैसे आना हुआ? कुछ वजाहतें देनी थी। अम्मी मैं ऊपर जा रही हूँ। हानिया रुको, तुम हमारी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। अगर उसकी शादी नहीं हो सकी तो उसे इस घर में लाने का ख्वाब मत देखना। मर जाऊंगी लेकिन उसे अपनी बहू नहीं बनाऊंगी मैं। ये रास्ता आपने खुद चुना है, भुगतना तो पड़ेगा। और अगर हमारा जोड़ अल्लाह नहीं बना रखा है तो आप क्या कर सकेंगे? कुछ नहीं। हेलो, डॉक्टर नायला स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हानिया बात कर रही हूँ। तुमने क्यों फोन किया है? क्या आप मुझे मेरी माँ का नाम बता सकती हैं? क्या करोगी जानकर? अपनी असलियत जानना चाहती हूँ। वो एक मशहूर डिजाइनर थी, ड्रेस डिजाइनर। मेरा आखिर क्या कसूर था जो आप मुझे छोड़कर ऐसे चली गई? मुझे पैदा ही क्यों किया आपने? अपने वजूद के अंदर ही मुझे मार डाल दी। अगर मैं इतनी ही अनवांटेड थी तो तुम रो तो नहीं ना? तुम्हें पता है ना हमारी अम्मी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें कितने लाड से पाला है उन्होंने। वो मेरी माँ नहीं है, ये है मेरी माँ जो मुझे पैदा करके छोड़ के चली गई। पूछूंगी मैं उनसे कैसा क्यों किया मेरे साथ। तुम इनसे मिलने जाओगी? मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। मैं देखूंगी कि वो मुझे कबूल करती भी है कि नहीं। पता करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। आपकी अपॉइंटमेंट तो नहीं थी, लेकिन आप किस ओकेजन के लिए कपड़े डिजाइन करवाना चाहती हैं? जी मॉम, मुझे वो अपना कार्ड देना, मुझे बहुत जरूरी शॉपिंग करने जाना है। तुम्हारा अपना कार्ड कहाँ है? मॉम, उसकी इतनी कम लिमिट है। इतनी मशहूर डिजाइनर का इकलौता बेटा और कार्ड पे पैसों की इतनी कम लिमिट। अपने डैड से ये मसला हल करवाओ ना। मुझे कार्ड दे, मुझे जाना है, मुझे अभी देर हो रही है।
जरा बाहर बैठो 5 मिनट के लिए, आई विल डील विथ यू लेटर। हरगिज नहीं मुगीस, तुम अपने दिलो दिमाग से बात निकाल दो कि तुम और मैं एक हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम मुन्नज़ा से शादी करो या ना करो, लेकिन तुम्हारा और मेरा रास्ता एक नहीं हो सकता। तुमसे कभी शादी नहीं करूँ। ढूंढ रही हूँ मैं उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा मैं उसे इज्जत से रुखसत कर दूंगी। आंखों देखी मक्खी शायद ही कोई निकले भाई। बस करें आप लोग बाबा अम्मी। मतलब ये कोई वक्त है इस बात पे झगड़ने का? जब देखो आप लोग इस बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं। अभी इस वक्त इस बात को भूल जाए, मुनज़्ज़ा की शादी पे फोकस करें ना। तुम्हारे बाप को शौक है ये जिक्र बार बार निकालने का। बहरहाल मुनज़्ज़ा की शादी तक बर्दाश्त कर रहा हूँ इस लड़की को, उसके बाद निकाल के बाहर करो। कहाँ जा रही हो? अपनी माँ के पास जा रही हूँ। आलिया जाहिद। वहां क्यों जा रही हो हानिया? पूछूंगी उनसे, क्या उनकी जिंदगी में मेरी गुंजाइश है? थोड़ी सी छत और थोड़ी सी जमीन चाहिए। ये क्या कह रही हो हानिया? तुम चली जाओगी यहाँ से? जहाँ की जमीन आपके लिए तंग हो जाती है, वहां से हिजरत करना बेहतर होता है। पहचाना मुझे? तुम उस दिन भी आई थी, लेकिन कुछ कहे बगैर चली गई थी। बगैर कुछ कहे चली गई। इस बारे में सोचा तो होगा आपने। मुझे लगा कोई और काम याद आ गया। अनजान मत बने। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं कौन हूं। सॉरी, मैं नहीं जानती आपको। आप मेरे लिए अजनबी हैं। अजनबी नहीं हूं मैं। आपकी वही बेवकूफ बेटी हूं जिसे रात के अंधेरे में क्लिनिक में पैदा करके आप चली गई थी। बेयार और मददगार छोड़ गई थी मुझे। क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रही हैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी जिंदगी इस एक इंकिशाफ ने बर्बाद कर दी, और आज मुझे समझ आ रहा है कि लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे। उनकी नजरों में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों थी, उसकी ये वजह थी। और आपका क्या है? आप अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हैं, मुझे ऐसे फेंक के अपने गुनाह को छुपा रही हैं। वो मेरा गुनाह नहीं था। तो दुनिया के सामने क्यों मुझे ठोकरें खाने के लिए फेंक दिया था? उनकी नफरत समेटने के लिए। इस वक्त कुछ नहीं बता सकती तुम्हें। ये तो बता सकती है ना, जब पूरी दुनिया ने मुझे धुतकार दिया तो मेरी मां मुझे कबूल करेगी? मैं नहीं कर सकती, मजबूर हूं। और बाकी के क्लास फेलोज कहाँ हैं तुम्हारे? उनको इनवाइट नहीं किया तुमने? हानिया प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। फजूल में मेरे मामलों में मत घुसो। बड़ी बहन हूं तुम्हारी। होगी बड़ी बहन। आप हानिया राइट? जी। और आप? मेरा नाम फरहान है। मैं फाकिया का क्लासमेट हूँ। मॉम, क्या हुआ फरहान? मॉम मुझे वो अपना कार्ड देना, मुझे बहुत ज़रूरी शॉपिंग करने जाना है। तुम्हारा अपना कार्ड कहाँ है? मॉम उसकी इतनी कम लिमिट है, इतनी मशहूर डिज़ाइनर का इकलौता बेटा, और कार्ड पे पैसों की इतनी कम लिमिट।
चेंज करो, बैठी हुई क्यों? आवाज नहीं आ रही मेरी? ओहो, आराम से। चलना नहीं आता क्या तुम्हें? पाँव उलझ गया था मेरा। पैर लग। बहुत ही फजूल कपड़े होते हैं दुल्हनों के। एक तो इतना सारा कपड़ा जाया होता है, ऊपर से संभालना आजाद। पुराने जमाने की खवातीन रोजमर्रा के इस्तेमाल में ऐसे ही कपड़े पहना करती थी। पागल थी वो सारी। तुम भी पागल हो? जिस बात की आप हानिया को सजा दे रही हैं, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है। नफरत है मुझे उससे। नफरत? कोई किसी से कैसे नफरत कर सकता है अम्मी? वो भी आप ही की तरह गोश्त पोस्ट की बनी हुई लड़की है। उसके भी सीने में आप ही की तरह दिल धड़कता है। वो अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में नहीं आई। बस कर दो। तुम्हारा भाई क्या कम था कि अब तुम भी बातें सुनाओगी मुझे? अम्मी, आप हानिया से नफरत करती हो या मोहब्बत? मैं तो उसी से शादी कर रहा हूं। और आज शाम को चचा जान के यहाँ हम यही बात करने जा रहे हैं। मैं कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन नहीं हूँ कि अपने साथ होती ज्यादती पर खामोश रहूं। है? मैं जुल्म कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर? वाह, तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। मुनज़्ज़म, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं झूठ बोलता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? नहीं, मुझे अच्छा तब लगता जब तुम हिम्मत करते और सब कुछ सच बताते, और ये भी बताते कि वजह क्या है तुम्हारी शादी ना करने की। अरे कोई वजह नहीं है मेरे पास। मैं अभी शादी ही नहीं करना चाहता था। जब मैंने एक मर्तबा कह दिया कि मैं उस लड़की का रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। सुन लो कान खोलकर तुम सब। ठीक है, तो फिर बैठी रहे आप यहाँ अकेली अपनी नफरत लेकर। मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए घर छोड़ के। ये रहा मेरा मोबाइल। अब मुझे राब्ता करने का भी कोई तरीका नहीं रहेगा, रोती रहेगा मेरे लिए। और आपकी जो गाड़ी है ना, उसको भी मैं यहाँ पोर्श में पार्क करके जा रहा हूँ। हमजा भाई रुके, हमारे भाई को रोको, हमारे भाई को रोको। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकना चाहता हूँ। ऐसे कौन करता है? आप आए ना, बैठ के बात करते। मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। भाई प्लीज नहीं जाए, हम कैसे रहेंगे आपके बगैर? रह लोगी तुम। जब एक माँ अपनी औलाद के बगैर रह सकती है तो तुम भी रह लोगी। हमजा, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो मेरे साथ? इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हो तुम। मैं किसी को इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं। ये रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूं। भाई रुक जाएं, भाई रुक जाएं। बहुत पछताएगी आप अम्मी, देख लीजिएगा। इकलौते बेटे हो उनके, बल्कि खानदान के इकलौते बेटे हो तुम। हम सब की नस्ल तुम्ही से आगे चलनी है। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो? जान, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क तो तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारी औलाद होगी ना, और दुनिया पूछेगी नहीं उन्हें। सब पूछेंगे किस माँ की औलाद है। इंसानों में तफरीक करना भी इंसानों ने ही बनाया है। मैं ऐसे नहीं मानता, और ना ही मेरा अल्लाह इस बात को मानता है। अम्मी, ये आनिया को पहनाते हैं। जब सारे फैसले खुद ही कर लिए हैं तो ये भी खुद ही कर लो। मैं नहीं जोड़ना चाहती है रिश्ता। मैं फैसला कर चुका हूँ। आप लोग जल्द ही फाकिया के घर जाएं मेरा प्रपोजल लेके। मैं उनसे टाइम ले लेता हूँ। दिमाग ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या बोले जा रहे हो? डैड, आपको क्या टेंशन है मेरी शादी की वजह से? पहले तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो, फिर बिजनेस संभालो, उसके बाद शादी का सोचेंगे। पहले लड़की और उसकी फैमिली को देखकर फैसला करेंगे। कौन है लड़का जो तुमसे शादी करना चाहता है, और बाप क्या करता है इसका? पापा बहुत बड़ी फैमिली से, वो लोग बहुत वेल ऑफ है, बहुत पैसे हैं उनके पास, और उसका डैड बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे उनसे मिलके। अच्छा, माँ को बताया आपने? नहीं।
अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है। ठीक है, किसी और से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वरना टोक लग जाती है। फरहान, जाहिद प्लीज। आलिया प्लीज। प्लीज जाहिद, मुझे घर ले चले। हाँ, मेरा ख्याल है इन्हें अपने फैमिली डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। आखिर फाकिया में आपको कमी क्या नजर आई है जो आपने अपना तबीयत का बहाना बना के वहां से उठ के आ गई आप? बहाना? मेरी तबीयत वाकई खराब है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? झूठ बोल रही हो तुम हम दोनों को इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकती। ठीक है, आप मत बताएं मैं, लेकिन शादी मैं फाकिया से ही करूंगा। मम्मी, शादी करूंगी मैं तो सिर्फ और सिर्फ फरहान से, और ये मेरा फैसला है। मेरे फैसले के रास्ते में अगर कोई भी आया ना तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगी, बिना ये देखे कि वो मेरा कौन लगता है। फाकिया, तुम मम्मी की बात समझो तो, वो सोच समझ के बोल रही हैं। तुम कौन होती हो इस मामले में बोलने वाली? तुम तो चाहोगी ही नहीं ना कि इतने अच्छे घर में मेरा रिश्ता हो। सही कहते हैं बाबा, बहुत जेलस होती हो यार तुम मुझसे, बल्कि तुम तो चाहोगी ना तुम्हारा रिश्ता हो, तुम्हारी शादी हो फरहान के साथ। फाकिया, फाकिया ने तुमसे ऐसे कहा? वो नहीं जानती मेरा और फरहान के रिश्ते को, और जिन रिश्तों को इस तरह से छुपाया जाता है तो बदगुमानी ही पैदा होती है। काश जिस दिन मैं पैदा हुई होती आपने मुझे मार दिया होता, किसी अनजान खबर में दफन कर दिया होता, तो यूं छुप छुप के आपको मुझसे मिलना नहीं पड़ता। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी डरपोक माँ अपने बाप के डर से तुम्हारे बाप के साथ भाग के निकाल दिया। मेरा ये दिल माने ना, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।